लाइए डाउ का इंटरडे। तो फेड वाइस चेयर लेल बर्नार्ड की स्पीच थी कि हो सकता है अब फेड को स्टेप डाउन करना चाहिए दरों में हाइक का। तब तो हम 200 पॉइंट ऊपर थे। उसके बाद ये वॉलर साहब आए, गवर्नर है फेडरल रिजर्व के, उनका अलग स्टेटमेंट आता हुआ नजर आया। वो कह रहे भाई बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है आप लोग। वो बहाना बन गया अच्छी तेजी के बाद, शायद तवज्जो इसलिए ज्यादा दी थी लोगों ने क्योंकि बहाना बना और वो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ। तब और अब की दूसरी प्लेट एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा। हम लोग क्रूड को लेकर थोड़ा चिंतित थे कि धीरे धीरे करके इंचअप कर रहा था। लकीली कल से आज की तस्वीर एकदम से बदल गई। 2, ढाई, $3 के आसपास ब्रेंट कूल ऑफ होकर इस समय कामकाज करता हुआ। बहाना ये हो सकता है ओपेक के जो अपडेट्स आए उसके चलते, लेकिन क्रूड कूल ऑफ होना फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव, क्योंकि ये इंचअप होकर धीरे धीरे 97, 98 के जोन्स पे आ रहा था और हम लोग चर्चा $100 के आसपास कर रहे थे। एटलीस्ट वो क्यों एक पॉजिटिव। बाकी तो खैर वो कॉन्फ्लिक्टिव व्यूज के चलते वॉलेटिलिटी। हाँ, वो एक जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, देखिए मार्केट में हमेशा कहते थे कि ऑलवेज रिस्पेक्ट द टिकर। जो टिकर कह रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो एक कहावत बन गई थी कि ट्विटर बिफोर टिकर, मतलब जो वो ट्वीट कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। तो अभी ये यूएस मार्केट में देखिए, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, हमारे यहाँ से ऐसा नहीं होता कि आरबीआई के 2 अलग अलग मेंबर्स अलग अलग बयान देते हैं, वो भी लाइव मार्केट चल रही है और इतनी बड़ी ट्रेडिंग, दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें इस तरीके की वॉलेटिलिटी हो रही है। कोई मजाक थोड़ी ना ये मतलब देखिए ये थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ पर उस कंट्री में, और एक लेकिन आप एक अगर फेड रिजर्व के एक पोजीशन पर हैं अगर आप तो, और आपके बयानों से अगर मार्केट इधर उधर हो रहा है तो लाइव मार्केट में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा तो एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और लेकिन मार्केट भी ये पूरा का पूरा एल्गो की वजह से होता है। एल्गो ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक स्टेटमेंट आता है एक तरफ मूव करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट आता है दूसरी तरफ मूव करते हैं। इसी के लिए ये जो है एक मार्केट जो है पूरा का पूरा, जैसे मैं कहता हूँ कि एक यही आपको याद होगा जब जिस दिन फेड का डिसीजन आया था उस दिन स्टेटमेंट कुछ था, लेकिन जब फेड चेयरमैन ने बोलना शुरू किया तो मार्केट का रिएक्शन कुछ और था। तो इसके लिए ये मतलब एक जो यूएस मार्केट जो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वो एकदम डेवलप्ड मार्केट की तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, वो बहुत ही एक डेवलपिंग मार्केट की तरह बिहेव कर रहा है, एक मिड कैप स्टॉक की तरह बिहेव कर रहा है यूएस मार्केट, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर देखिए, मैं जैसे ग्लोबल मार्केट के जो क्यूज हैं नीरज जी ने बहुत ब्यूटीफुली समझा दी, मैं अपना 1-2 पॉइंट ऐड कर देता हूँ। एक तो बॉन्ड यील्ड कम हुई है तो वो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स फ्लैट है और क्रूड नीचे है, तो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन हमको चाहिए था वो पॉजिटिव है। और डाउ जोन्स भी कोई कोलैप्स नहीं हुआ। अगर डाउ जोन्स 500-600 पॉइंट गिरा होता तो मैं फिर भी कहता कि चलो नेगेटिव है। ये हमारे लिए गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, और यही एक रीजन है कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी बिहेव कर रहा है। क्रूड पर नजर रखें, $90 के नीचे आया तो बड़ी तेजी आएगी इंडियन मार्केट में, 100 के ऊपर गया तो एक बार के लिए इंडियन मार्केट में डिक्लाइन आएगी। ये क्रूड का एक बहुत एक सिंपल अब एक इक्वेशन है, और ये कोशिश कर रहा है। 2-3 बार 98 के ऊपर जाने की कोशिश की, 2-3 बार 92 के नीचे आया है, लेकिन दोनों तरफ एक इसको संभालने की कोशिश हो रही है कि 90-100 की रेंज में रखा जाए। आपको याद होगा आशीष, कल मार्केट का एक जो मूड था उसमें अगर आप देखें तो रुपी काफी बड़ा एक फैक्टर प्ले कर रहा था, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि शायद जिस तरीके से क्रूड बढ़ा है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की डिमांड की वजह से शायद उससे एक इम्पैक्ट आया होगा। तो ऑफशोर मार्केट में हालांकि ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है रुपी में, लेकिन मैं उस पर नजर रखूंगा सबसे बड़ी आज कि वहां पर कोई मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा। उससे निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, सब पर एक जो है व्यूज चेंज होता है, तो इसके लिए उस पर एक नजर रखेंगे। लेकिन ग्लोबल क्यूज मोर और लेस आप कहेंगे कि पॉजिटिव साइड पर है इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से।